ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है वो प्रोनाउन पढ़ रहे थे और उसकी जो है वो टाइप्स पढ़ रहे थे जी। फर्स्ट हमने पढ़ा जी प्रोनाउन क्या है, फिर एंटीसीडेंट जो है वो क्या होता है, फिर पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कौन सा होता है। पर्सनल प्रोनाउन आपके पास टेबल है जो 10th क्लास में आप लोगों ने याद किया था, वही टेबल जो है वो आप लोगों का यहाँ पे भी यूज होगा। सारे पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आप लोगों के वही है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है। तो जब भी आप लोगों का प्रोनाउन के साथ सेल्फ का यूज हो और सेल्व्स का यूज हो तो वो आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है साइमा, मैं रिपीट जो है वो कर देता हूँ इसके एक दफा। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट से कर लेते हैं जी। प्रोनाउन सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे प्रोनाउन जो है वो क्या होता है। प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नॉन। डेफिनेशन में लिख लेता हूं जी, दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नॉन ऑफ नाउन। अच्छा, प्रोनाउन होता क्या है, डेफिनेशन आप लोगों के पास है कि जी अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल जो है वो हमारे पास दे है, एग्जांपल हमारे पास ही है, एग्जाम्पल हमारे पास शी है। ये आप लोगों के क्या है, ये आप लोगों के प्रोनाउन है और इनको यूज कहाँ पे करते हैं, इनको हम लोग नाउन की प्लेस पे या नाउन की बजाय जो है वो हम लोग यूज करते हैं। मैं भी सारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसके बाद जो है वो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जो है वो स्टार्ट होगा। दोबारा से लेक्चर जो है वो रिपीट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट देख लें। प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नॉन इज कॉल्ड प्रोनाउन। और फिर इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो आ जाती हैं कुछ प्रोनाउन की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है। अच्छा, प्रोनाउन जो है यूजुअली पॉइंट्स टू वर्ड नाउन, पॉइंट्स टू वर्ड नाउन और दैट नाउन कॉल्ड that noun called antecedent, antecedent। अच्छा, एंटीसीडेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है हमारा। वो ये कहता है कि जी प्रोनाउन क्या करते हैं, प्रोनाउन यूजुअली पॉइंट्स टू वर्ड नॉन। प्रोनाउन जो है वो नॉन की तरफ इशारे करते हैं या नॉन को डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रोनाउन जिस नॉन को डिस्क्राइब करता है वो नॉन क्या होगा, उस नॉन को हम लोग एंटीसीडेंट भी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो मैं लिखने लगा हूं। Ali gets good grades, is hard worker। अच्छा, एंटीसीडेंट को हम लोग समझ रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि जी प्रोनाउन क्या करता है, पॉइंट्स वर्ड अ नाउन। जिस नाउन की तरफ वो इशारा करता है वो नाउन क्या होता है, वो नाउन हमारा एंटीसीडेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो आ गई। ये क्या है जी, हमारे पास अली जो है वो हमारे पास नाउन आ गया। फिर हम लोग चलते हैं, ही जो है वो हमारे पास प्रोनाउन आ गया। अब यहाँ पे ये ही क्या कर रहा है, पॉइंट्स टू वर्ड अली, ये अली की तरफ इशारा कर रहा है। ही इज हार्ड वर्कर, कौन हार्ड वर्कर है, अली इज हार्ड वर्कर। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या कर रहा है, नॉन की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, नॉन की तरफ जो है वो पॉइंट्स टू वर्ड नाउन। तो फिर ये नॉन क्या होगा हमारा, इस नॉन को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं जी।
आप लोग इसको रिफ्रेश कर देना, अगर किसी का प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो का तो उसको रिफ्रेश कर दे, पेज को रिफ्रेश कर दे, चल जाएगा। अच्छा जी, एंटीसीडेंट का समझ आ गया। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट आपका पॉइंट प्रोनाउंस है, पॉइंट्स टुवर्ड अ नाउन, जिस नाउन की तरफ इशारा करता है, जिस नाउन की तरफ इशारा करेगा वो नाउन हमारा क्या होगा? वो नाउन हमारा एंटीसीडेंट होगा। अच्छा, वीडियो का किस किस का प्रॉब्लम है, पहले आप लोग ये बता दें जी, वीडियो का किस किस का प्रॉब्लम आ रहा है? किस किस को वीडियो शो नहीं हो रही, और वॉइस किसको शो नहीं हो, वॉइस किसको नहीं आ रही? आप लोगों में से ठीक है अलीशा, ठीक है जी। अच्छा, एंटीसीडेंट का समझ आ गया। उसके बाद हम लोग दोबारा से देख लेते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं हमारे? ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हम लोगों ने एक टेबल याद किया, उसको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 10th क्लास में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले जो है वो याद करते हैं, वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन टेबल होता है। यू है, योर है, यू, फिर ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स और इट। ये हमारे पास है वो पर्सनल प्रोनाउन टेबल, इसको पर्सनल प्रोनाउन टेबल कहते हैं। इसमें हमारे जो फर्स्ट सिक्स प्रोनाउन है ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाते हैं। ये वाले थ्री जो है वो हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाते हैं, और ये लास्ट वाले जो हमारे पास है ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाते हैं। तो इस टेबल को आप लोगों ने इसी तरीके से जो है वो याद करना होता है। ये वाले जो है हमारे, इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव केस कहते हैं, और ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर है? शकीला, एंटीसीडेंट आपका रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आप कह रही हो? नहीं, आप ये देखो एंटीसीडेंट होता क्या है, मैं ये बता रहा हूं कि आपके पास जो प्रोनाउन है वो यूजुअली पॉइंट्स टू वर्ड नाउन। आपका प्रोनाउन जो है वो नाउन की तरफ इशारा करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो आपका प्रोनाउन जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है या जिस नाउन की तरफ इशारा करता है, उस नाउन को हम लोग जो है वो एंटीसीडेंट कहते हैं। क्लियर है? पर्सनल प्रोनाउन को समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास आ जाता है जी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये देख लेते हैं। आज जब भी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ का यूज करेंगे, सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे या सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब भी हम लोग अपने प्रोनाउन के साथ सेल्फ का और सेल्फ्स का यूज कर लें तो हमारा प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास प्रोनाउन है माई, मेरे पास प्रोनाउन है हिम, मेरे पास प्रोनाउन है हर, मेरे पास प्रोनाउन है यू, मेरे पास प्रोनाउन आ गया दे, और सॉरी दे की बजाय देम आएगा, देम, और इसी तरह से मेरे पास अगर तो आवर।
अच्छा, ये मेरे पास प्रोनाउन कुछ आगे, अगर मैं इनके साथ सेल्फ का यूज कर दूं, अगर मैं इनके साथ सेल्फ जो है वो ऐड कर दूं, अगर मैं इसके साथ सेल्फ ऐड कर दूं, फिर इसके साथ सेल्फ ऐड कर दूं, सेल्फ्स सेल्फ्स, याद रखिएगा अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो है वो सेल्फ का या सेल्फ्स का एडिशन करता हूं, तो नया बनने वाला प्रोनाउन है उसको सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे माई सेल्फ, ये माई सेल्फ क्या होगा, माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये लीजिए, ठीक है शिराज। अच्छा, फिर हिम में सेल्फ का एडिशन किया, हिमसेल्फ। अब ये हिमसेल्फ क्या है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से अगर हर है उसके साथ सेल्फ का एडिशन कर देते हैं, हर सेल्फ क्या होगा, हर सेल्फ जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा तलहा, ये याद रखना इसको, क्योंकि हम लोग प्लूरल की सेंस में लेते हैं। प्लूरल की सेंस से क्या मुराद है, अगर हम लोग यू करते हैं तो यू के साथ जो है वो हम लोग आर करते हैं। तो प्लूरल के लिए हम लोग सेल्फ्स का यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए हम लोग सेल्फ का करते हैं। देखो ये हमारे पास, क्योंकि हम लोग इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसको भी प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसको भी प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो जिस प्रोनाउन को हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं उसके साथ हम लोग सेल्फ्स जो है उसका यूज करेंगे। इसके साथ भी हम लोगों ने सेल्फ्स का यूज किया, इसके साथ भी हम लोगों ने जो है वो सेल्फ्स का यूज किया। कई बार सेल्फ्स आ जाएगा, इसके साथ सेल्फ नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, दोबारा से रिपीट करो। अगर हम लोग प्रोनाउन के साथ सेल्फ का एडिशन कर दें, पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ का एडिशन कर दें, सेल्फ को ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसकी मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कैट के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, कैट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। कैट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे या इट यूज करेंगे? जल्दी से आप लोगों ने बताना है। और यहाँ पे जो है वो कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, कौन सा आएगा, ये भी जल्दी से बता देना आप लोग। ठीक है तैयबा, ठीक है ठीक है ठीक है जी, शाबाश। अच्छा, कैट क्योंकि हमारा बेजान है उसके लिए हम लोग इट का जो है वो वर्ड यूज करेंगे, तो यहां पे हम लोग इट सेल्फ लगा दें। अच्छा, अब यहां पे इट सेल्फ क्या होगा, इट सेल्फ मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ आ गया? ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गया, इट ही आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ आ गया। अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ का एडिशन कर दें या सेल्फ का एडिशन कर दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो बन जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेता हूं। वी हिट
और हम लोग पोजेसिव जो है वो सॉरी रिफ्लेक्सिव जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? रिफ्लेक्सिव जो है वो हम लोग अपने सब्जेक्ट वाला जो है या हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग अपना रिफ्लेक्सिव जो है वो लगाएंगे। वी हिट आवर सेल्व्स। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फिथेटिक प्रोनाउन। एम्फिथेटिक प्रोनाउन या इसको हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अच्छा, इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फिथेटिक प्रोनाउन होता क्या है ये देख लें। आप लोगों का यही वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर सेल्फ का एडिशन कर लेते हैं या सेल्फ का एडिशन कर लेते हैं, इसी को हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब आप लोगों ने देख लेना है कि इनमें जो है वो डिफरेंस क्या होता है। इसको कब हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे और कब हम लोग इसको जो है वो इंटेंसिव कहेंगे। और इंटेंसिव जो है वो यूज क्यों करते हैं? इंटेंसिव जो है वो हम लोग एम्फिसाइज किसी चीज पे जोर देने के लिए जो है वो हम लोग इंटेंसिव या एम्फिथेटिक का जो है वो यूज करते हैं। किसी चीज पे एम्फिसाइज करने के लिए या अपने सेंटेंस में जो है वो एम्फिसाइज क्रिएट करने के लिए, जोर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन का या हम लोग एम्फिथेटिक प्रोनाउन का जो है वो यूज करते हैं। अब पहले तो हम लोग ये देख लें हमारा जो है वो इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है। आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आप लोगों का इंटेंसिव या एम्फिथेटिक प्रोनाउन जो है वो सेम, सिर्फ इनका यूजेज जो है वो बताएगा कि ये इंटेंसिव है या ये जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव आया। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आई हैव डन इट। और लास्ट वाला हम लोगों ने क्या किया था इससे पहले? द कैट seated itself. I have done it myself. अच्छा, दो एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास आ गए। अब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है या हम लोगों ने डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है कि हमारा अच्छा देम जो है उसके साथ सेल्फ से आएगा जी, फिराज देम के साथ सेल्फ से आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन और हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इन दोनों में डिफरेंस का और इन दोनों का यूजेज है वो कहाँ पे होगा, या हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे ये जो है ये रिफ्लेक्सिव है या इंटेंसिव है, या ये जो है ये रिफ्लेक्सिव है या इंटेंसिव है। क्लियर? जब हमारा सेंटेंस इसके बगैर भी कंप्लीट हो जाए, जब हमारा सेंटेंस, याद रखिएगा, जब हमारा सेंटेंस इसके बगैर भी कंप्लीट हो जाए, इस पर्सनल प्रोनाउन के बगैर भी कंप्लीट हो जाए, उस वक्त ये हमारा क्या होगा? ठीक है, उस वक्त ये हमारा क्या होगा? उस वक्त ये हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब हमारा सेंटेंस इस पर्सनल प्रोनाउन के बगैर भी कंप्लीट हो जाए तो फिर ये हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। लाइक इसको मैं रिमूव कर दिया। अब मैं देखता हूं सेंटेंस को, सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब था कि मेरा जो प्रोनाउन था वो मेरा इंटेंसिव प्रोनाउन था। अगर मेरा सेंटेंस इसके बगैर भी कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है ये मेरा इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। और अगर मेरा सेंटेंस इसके बगैर कंप्लीट ना हो, इस पर्सनल प्रोनाउन के बगैर कंप्लीट ना हो, उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ आया जी? इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब मेरा सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन, इस वाले पर्सनल प्रोनाउन के बगैर कंप्लीट हो जाए,
उस कंडीशन में इसको मैं रिफ्लेक्सिव कहूंगा या एम्फिथेटिक कहूंगा। और अगर इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता, अच्छा एमसीक्यूज कैसे आएगा इसको भी देख लेते हैं। देखिए वो आपसे पूछ लेता है कि जी ये जो है वो आपने सेकंड वाली एग्जांपल देखें, वो इस तरह से जो है वो आपको एक पैराग्राफ दे देगा और उसमें जो है वो अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा कि जी कौन सी वाली ऑप्शन जो है उसमें मिस्टेक है, या आपसे वो ये कह सकता है कि ए और बी ऑप्शन वो दे दे, वो कह दे कि जी ये क्या है, या अगर मैं इसको और इसी कर दूं, अच्छा आप लोगों को वो अंडरलाइन करके पूछ सकता है जी ये आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या ये आप लोगों का इंटेंसिव प्रोनाउन है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोगों का सेंटेंस जो है विदाउट पर्सनल प्रोनाउन या विदाउट दैट पर्सनल प्रोनाउन अगर कंप्लीट करता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको इंटेंसिव कहेंगे। अगर इसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा या इसके बगैर आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। समझ आ गया जी इंटेंसिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अच्छा अभी इसके बाद जो है वो आप लोगों का टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों से जो है वो पूछ लिया जाएगा, ये जो एग्जाम्पल है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। अभी तक मुझे बताइएगा कि आप लोगों का जो इंटेंसिव है और आप लोगों का रिफ्लेक्सिव है उसका आप लोगों को डिफरेंस जो है वो समझ आ गया। रिफ्लेक्सिव का और इंटेंसिव का इसका स्लाइटेस्ट सा डिफरेंस है वो आप लोगों ने याद कर लेना है, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है। आपका इंटेंसिव जो है उसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्सिव है उसके बगैर आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। जी आप लोगों का जो एरर वाला है उसी में आप लोगों को आएगा ये वाला। अच्छा नेक्स्ट वाला हम लोग प्रोनाउन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो आप लोगों का कौन सा होता है। अच्छा बैटरी लो है जी, किस चीज की, कैमरा की बैटरी लो है। चले मैं करवा देता हूँ, एक मिनट जी मैं चेक करवा देता हूँ। जी बेटा कोई क्वेश्चन किसी का से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है किसी का बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, यहाँ पे किसी का सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जी बेटा इसकी बैटरी देखना, बच्चे कह रहे हैं बैटरी लो है। ठीक है जी चेंज करवा रहे हैं जी, एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। अच्छा हम लोग कर रहे हैं जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आप लोगों को कैसे प्रोनाउन, अगेन ऐसे प्रोनाउन जो आपके नॉन की तरफ जो है वो पॉइंट्स आउट करें।
ठीक है, आप लोगों के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नाउन, जो हमारे नाउन की तरफ इशारा करें उनको जो है वो हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास होती कौन कौन सी है वो देख लीजिएगा। हमारे पास दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हमारे पास दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हमारे पास दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हमारे पास दोस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये आप लोगों के कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो आप लोगों के पॉइंट्स टू वर्ड नाउन, जो आप लोगों के नाउन की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से आपके पास आ सकते हैं? उसके अलावा आपके पास सच जो है वो आपके पास आ सकता है, नन जो है वो आप लोगों के पास आ सकता है। उसके अलावा वंस और वन, ये कुछ प्रोनाउन है जो कि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं जी, और इनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस कार क्या कर रहा है? नाउन की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है, दिस कार, ये वाली कार। फिर दैट कार, इसी तरह से अगर मैं दीज और दोस यूज करूं, दीज बुक्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉइंट्स टू वर्ड नाउन, ये नाउन की तरफ जो है वो इशारा करता है। कशफ आप लोगों का डिफरेंस ये है एंटीसीडेंट और डेमोन्स्ट्रेटिव में। अच्छा, एंटीसीडेंट के आप डेफिनेशन देख लें, और डेफिनेशन ये थी कि प्रोनाउन जो है पॉइंट्स टू वर्ड नाउन, हमारा प्रोनाउन जो है वो नाउन की तरफ इशारा करता है, और वहां पे जो हमारे पास प्रोनाउन यूज होंगे एंटीसीडेंट में वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे, और यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होंगे वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो आप लोगों का दीस, दोस, दिस और दैट जो है वो यूज होंगे। मैं यही बता रहा हूं आप लोगों का एंटीसीडेंट, मैं जहां पे जो है वो एंटीसीडेंट का भी लिख लेता हूं। अच्छा, इसका समझ आ गया? ये आप लोग एक दफा लिख लें, अगर तो लिखना है तो फिर मैं एंटीसीडेंट का और इसका जो है वो डिफरेंस बता देता हूं। अच्छा, अब आप लोग कह रहे हैं कि जी एंटीसीडेंट में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, तो ये देखें। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ये मेरे पास जो एग्जांपल है वो एंटीसीडेंट की एग्जांपल है, और यहां पे पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है वो कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है? वो अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? एक मिनट जी, आप लोगों का जो वॉइस का प्रॉब्लम है वो ठीक कर देते हैं जी। अच्छा, देख रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगी, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा बेटा? उस के की वैल्यू आवाज नहीं आ रही। पॉइंट इज गॉट इट बेटा? आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को डिफरेंस बताने लगा था एंटीसीडेंट में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसमें डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम्पल है आप लोगों के पास एंटीसीडेंट की। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन यूज होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, और एंटीसीडेंट क्या होगा? हमारा जो नाउन है वो एंटीसीडेंट होगा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते। अब दिस हमारा पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, दैट हमारा पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, दिस हमारा पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता, और इसी तरह से दोस्त हमारा पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है,
तो ये हमारा एंटीसीडेंट होता है और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। एंटीसीडेंट में जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, और यहां पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव में जो हम लोग यहां पे यूज करेंगे। अब आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है जी। डेमोन्स्ट्रेटिव का समझ आ गया? डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोनाउन है जिसमें दिस है, दैट है, दीज है, दोस है, वन है, वंस है। ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोनाउन है जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और अगर एंटीसीडेंट की बात करूं तो वहां पे जो प्रोनाउन हमारे पास यूज होगा वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है वो यूज होगा। अच्छा, नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव में? नेक्स्ट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जी। इंडेफिनिट प्रोनाउन आप लोगों का क्या होता है ये देख लीजिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन डेफिनेशन मैं लिख लेता हूं। अच्छा, वन की एग्जांपल जो है वो आप, ठीक है, वन की एग्जांपल जो है वो दे देते हैं। आप लोगों का कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है वो हम लोग वन की एग्जांपल जो है वो दे देते हैं। अच्छा, नजर आ रहा है जी? ठीक है। एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वन की एग्जांपल जो है वो यहाँ पे कोट की गई है। और इस तरह वो कह रहे कि जी ही लाइक्स व्हाइट शर्ट, आई लाइक ब्लैक वन। और यहां पे जो वन है वो क्या चीज है? पॉइंट्स टू वर्ड नाउन, नाउन की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। कौन से नाउन की तरफ इशारा कर रहा है? इस वाले नाउन की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है, आप लोग कोशिश किया करें ये चैट जो है वो कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया करें, और लेक्चर के बाद आप लोग चैट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, वन की एग्जांपल जो है वो समझ आ गई। अब यहाँ पे वन क्या कर रहा है? मैं ये कह रहा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो पॉइंट्स टू वर्ड नाउन। अब यहाँ पे भी इशारा कर रहा है टू वर्ड नाउन। ही लाइक्स ब्लैक व्हाइट शर्ट, उसको चाहे व्हाइट शर्ट जो पसंद है। आई लाइक ब्लैक वन, और ये वन किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? ये वन जो है वो शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो है वो मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है वो कौन कौन से। इनडेफिनिट प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास एनी है। अच्छा, उससे पहले जो है वो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। इनडेफिनिट प्रोनाउन है वो क्या होता है? indefinite pronouns है is refer to person or things
जनरली। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करता है जी? इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है जनरली जो है वो डिस्कस करता है हमारे, या जनरल वे कर दें या जनरली कर दें। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो रेफर टू पर्सन और थिंग जनरली या इन अ जनरल वे। जनरली या इन अ जनरल वे। जनरली जो है वो क्या करता है? पर्सन और थिंग को जो है वो रेफर करता है। ठीक है, इसकी जो है वो मैं कुछ आप लोगों के साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इसकी एग्जांपल जो है वो हम लोग देख लेंगे। हमारे पास एनी जो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फिर इसके बाद ऑल जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फिर हमारे पास सम हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फिर हमारे पास नोबडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बाद एनीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीबॉडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बाद मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अदर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अदर्स हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये हमारे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसको हम लोग जनरली जो है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है जी? रेफर टू थिंग और पर्सन जनरली। जनरली जो है वो उसकी बात करता है। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं लिख लेता हूं। ऑल वर सेव्ड, ऑल वर सेव्ड। अब ये क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि जी बच गए हैं, सारे लोग जो है वो बच गए हैं, मतलब जनरल वे में जो है वो सबकी बात जो है वो कर। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है, नन ऑफ योर स्टोरीज इज फेमस। नन ऑफ योर स्टोरीज इज फेमस। अब यहां पे नन जो है वो हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ये चीज को डिफाइन नहीं कर रहा, ये जनरली जो है वो बात कर रहा है सब स्टोरीज के बारे में। ठीक है जी, आपका ईच है वो बख्तावर, ईच है वो आपका आ जाएगा इसी कैटेगरी में जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझ आ गया? अच्छा, आर आप बात करियो इसमें, मोमिना आप बात करियो आर इस कैटेगरी में आपका। तहरीम वो भी आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली ये जो एडमन है उन्होंने करना होता है ये सारा, उनको चीज़ें मैंने दी हुई हैं, बस वो उन्होंने जो है वो उसको अपलोड करना है। बल्कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको आप लोगों का जो वो है जो जो साइट है इसी पे मैं कोशिश करता हूँ उसको अपलोड कर दूँ, वोकैबुलरी को भी, और बाकी जो चीज़ें हमारी नहीं कर रहे उसको भी हम लोग जो है वो साथ साथ करते जाए, और साथ में आप लोगों की जो लेक्चर्स हैं उसी डे या उसके नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग उसकी हाईलाइट भी जो है वो कोशिश करेंगे उसको कर। अच्छा, आर जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, और आप लोगों का ईच जो है और नाइदर जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि वो किस कैटेगरी में जो है वो आएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन का समझ आ गया, ये हमारे पास कुछ कॉमनली यूज होने वाले जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प आउट करता है, या जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हेल्प आउट करता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से हमारे पास, हमारे विच, हमारे पास व्हाट, हमारे पास हु, हमारे पास हु। ये हमारे पास ऐसे प्रोनाउन है जिनको हम लोग इंट्रोगेटिव, और इनको डब्ल्यू कैटेगरी जो है वो भी कहते हैं जी। अच्छा जी, अच्छा डब्ल्यू कैटेगरी जो है वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो कहलाते हैं। एग्जाम्पल जो है वो कर लेते हैं। व्हाट इज इन द बॉक्स। इसी तरह से अगर वो का जो है वो सेंटेंस करते हैं, वो स्पीक, तो सवालिया फिक्रा बनाने के लिए जो है वो हमारा ये प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, डब्ल्यू कैटेगरी में वेन भी आ जाता है जी, वेन भी आप लोगों का इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सेंटेंस वेन की एग्जांपल कर लेते हैं। व्हेन विल यू कम। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख लीजिएगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो डब्ल्यू कैटेगरी जो है वो आपकी होती है। इसको हम लोग जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये कुछ आप लोगों के पास प्रोनाउन है, ये आप लोगों के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। अच्छा, अब आप लोगों का जो है वो टेस्ट स्टार्ट करने लगे हैं। कुछ 2-4 मिनट में जो है वो आप लोगों ने टेस्ट कर देना है। बाकी इसके जो 2-3 और हमारे पास इसकी काइंड्स है उसको हम लोग कल करके इसको जो है वो एंड कर देंगे प्रोनाउन का। अभी तक अगर तो कोई प्रॉब्लम है आप लोग पूछ लीजिए। अच्छा जी, ठीक है जी। अभी आप लोगों का टेस्ट आने वाला है, आप लोग जो है वो ओके सर 2-4 मिनट में जो है उसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों के पास मैसेंजर का ऑप्शन है, आप लोगों ने पूछ लेना है। मैं कोशिश करता हूँ आज का जो लेक्चर है उसकी कुछ हाईलाइट्स है वो कर दी जाए। इनका जो है वो टेस्ट स्टार्ट करवा देना। अच्छा, आप लोगों ने ये करना है, व्हेन यू विल नहीं आएगा, व्हेन विल यू। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और हमारा सब्जेक्ट है वो बाद में आता है। तो व्हेन विल यू, इनका वो बना हुआ है, टेस्ट बना हुआ है, टेस्ट स्टार्ट कर देना। तो 2-4 मिनट रह गए। अच्छा, आप लोग जो है वो टेस्ट कर दें। जिसको टेस्ट है वो शो नहीं होगा वो अपना पेज है वो रिफ्रेश करके जो है वो टेस्ट कर सकता है। और कल तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दें। पर्सनल प्रोनाउंस है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कल, चाहे उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं।